नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे टीवी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस वैशाली टक्कर की। वैशाली टक्कर के निधन को 13 दिन हो चुके हैं। इस केस में ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं जिसके बाद जो वैशाली टक्कर के फैंस हैं, उनके दोस्त हैं, आज इस बात पर उनके लिए भरोसा करना आसान नहीं है कि छोटे पर्दे पर या यूं कहें कि स्क्रीन पर इतने खुश, हंसती मुस्कुराती, खिलखिलाती नजर आने वाली वैशाली टक्कर अपनी पर्सनल लाइफ में इतना बड़ा ट्रॉमा झेल रही थी। जी हां, लगातार इस केस में इंदौर पुलिस छानबीन कर रही है और जैसे जैसे पुलिस जांच की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे वैशाली टक्कर की जिंदगी के ऐसे अनसुने राज सामने आ रहे हैं जिसे सुनकर उनका परिवार ही नहीं बल्कि उनके फैंस को भी बहुत बड़ा झटका लग रहा है। जी हां, जिस तरह से इस केस में जो मुख्य आरोपी है राहुल नवलानी, उसे लेकर परिवार हो या फिर वैशाली टक्कर के दोस्त या फिर उनके को एक्टर्स जिस तरह के चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं, ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार कोई शख्स इस कदर हैवानियत तक कैसे पहुंच सकता है। जिस तरह से राहुल नवलानी ने वैशाली टक्कर को इतना ज्यादा डिप्रेस कर दिया कि अपनी शादी से महज 4 दिन पहले वैशाली टक्कर ने अपनी जिंदगी को खत्म करने जैसा खतरनाक कदम उठाया, जिसके बारे में क्या कुछ वो झेल रही थी, क्या कुछ उन्होंने बीते 3 सालों में बर्दाश्त किया, वो सब कुछ वो लिख कर गई अपनी उस पर्सनल डायरी में, जिसके आधार पर पुलिस अपनी छानबीन कर रही है। अगर यहाँ पर पुलिस की बात करें तो पुलिस के सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। यहाँ पर लगातार सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार वैशाली टक्कर को इंसाफ कब मिलेगा। लगातार सवाल ये भी उठ रहा है कि करीब 13 दिन इस केस में हो चुके हैं, 10 दिन होने वाले हैं राहुल टक्कर की रिमांड को लेकर। जी हां, कोर्ट में आज यहां पर पेशी भी राहुल नवलानी की हुई और आखिरकार कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, इस तरह के तमाम सवाल आज के इस प्रोग्राम में, इन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश पूरी तरह से करेंगे। तो बिना किसी देरी के अपने इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे वैशाली टक्कर के इस केस से। जी हां, आपको बता दें कि वैशाली टक्कर की शादी 20 अक्टूबर को होने वाली थी। उनके मंगेतर मितेश भी बहुत जल्द आने वाले थे, लेकिन राहुल नवलानी ने 15 अक्टूबर की रात ऐसा कुछ कर दिया जिसके बाद वैशाली, जिनके घर में शादी की शहनाइयां बज रही थी, उन्होंने खुद अपनी जिंदगी खत्म कर ली। अपने पीछे वो नोट छोड़कर गई जिसमें वो पूरी दास्तान लिख कर गई कि क्या कुछ उन्होंने सहा पिछले 3 सालों में, और जो नाम वो लिख कर गई वो 3 नाम थे, जिसमें सबसे पहला नाम राहुल नवलानी और दिशा नवलानी का था, जिनके लिए उन्होंने साफ तौर पर अपनी उस डायरी में लिखा कि ये 2 वो शख्स हैं जिनकी वजह से वो अपनी जिंदगी को खत्म कर रही हैं। यहाँ पर जो तीसरा नाम वैशाली ने लिखा वो था उनके मंगेतर मितेश का। मितेश से माफी मांगती हुई नजर आई। इसमें उन्होंने जिक्र किया कि वो राहुल की वजह से अपनी जिंदगी खत्म कर रही हैं, मितेश और अपने परिवार को अकेला छोड़कर जा रही है, जिसके लिए वो सबसे माफी मांग रही है। और साथ ही उन्होंने अपने इस नोट में राहुल और दिशा को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की बात अपने पिता से कही, जिसके आधार पर लगातार पुलिस छानबीन कर रही है। बता दें कि यहाँ पर वैशाली टक्कर के निधन के 3 दिन बाद यानी कि 18 अक्टूबर को पुलिस ने राहुल नवलानी को हिरासत में भी ले लिया। कोर्ट में पेशी हुई, 4 दिन की रिमांड में भेजा गया। इसके बाद जब दोबारा इस केस में राहुल नवलानी की पेशी हुई यानी कि 22 अक्टूबर को भी 4 दिन की फिर से रिमांड में भेजने का फैसला सुनाया, जिसके बाद आज राहुल नवलानी की एक बार फिर से कोर्ट में पेशी हुई। सवाल यहां पर इंदौर पुलिस पर भी खड़ा हो रहा है कि 10 दिन से राहुल नवलानी रिमांड में है, फिर आखिरकार पुलिस के पास कहने के लिए कुछ क्यों नहीं है। इसके पीछे की वजह भी है। दरअसल राहुल नवलानी बहुत ही ज्यादा चालाकी से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। शुरुआती जांच में राहुल नवलानी ने यह कहा कि उसने जो कुछ भी कहा, जिस तरह से भी वो वैशाली को परेशान कर रहा था, ये सब कुछ वो अपनी पत्नी दिशा नवलानी के दबाव में आकर कर रहा था। लेकिन जब दूसरी बार कोर्ट में पेशी हुई उसके बाद अब राहुल नवलानी का ये कहना है कि वो वैशाली को नहीं बल्कि वैशाली जबरदस्ती राहुल के पास जाना चाहती
चाहती थी और वो वैशाली यानी कि वैशाली टक्कर दिशा और राहुल नवलानी की शादी तोड़ने की कोशिश कर रही थी। राहुल नवलानी ने यह भी कहा कि वैशाली टक्कर फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी, जिसकी वजह से वो पैसों के लिए मदद राहुल से मांगती थी और एक दोस्त होने के नाते वो मदद यहां पर करने की कोशिश कर रहा था। ये भी उसने बताया कि किस तरह से उसने अपने फोन का पूरा डेटा डिलीट कर दिया, जिसके बाद पुलिस के लिए बड़ी चुनौती ये खड़ी हो गई कि यहां पर राहुल नवलानी जो भी बयान दे रहा है या यूं कहें कि जो भी वो दिशा नवलानी या फिर वैशाली टक्कर को लेकर के कह रहा है, जो इल्जाम लगा रहा है, उन्हें साबित करने का या उन्हें झूठ करार देने के लिए पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। जिसके बाद अब पुलिस ने इस केस में बड़ा कदम उठाया है। सिंगापुर से स्पेशल फोरेंसिक टीम से संपर्क लगातार पुलिस कर रही है और जल्द से जल्द इस केस में जो डेटा राहुल नवलानी ने अपने फोन से और अपने आईपैड से डिलीट किया है उसे रिकवर करने की कोशिश कर रही है। बता दें कि फोरेंसिक टीम की मदद से राहुल नवलानी के 2 मोबाइल फोन का डेटा रिकवर किया जा चुका है, लेकिन अभी भी आईपैड और एक मोबाइल फोन का डेटा रिकवर नहीं हुआ है। यहां पर जिस तरह से लगातार राहुल नवलानी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, तो यहां पर पुलिस का अब अगला कदम यह है कि यहां पर आपको बता दें कि इस केस में पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा की ओर से यह बयान सामने आया है कि अगर राहुल नवलानी अभी भी अपना कन्फेशन नहीं देता, अगर अभी भी वो सवालों के जवाब सही तरीके से नहीं देता, तो अब पुलिस के पास नार्को टेस्ट के अलावा और दूसरा कोई चारा नहीं होगा, जिसके लिए कोर्ट से लगातार इंदौर पुलिस यहां पर कह सकते हैं कि बात भी कर रही है, यानी कि जल्द से जल्द इस केस में आदेश भी कोर्ट से ले सकती है कि अगर जरूरत पड़ी तो नार्को टेस्ट भी कराया जाएगा। यहां पर लगातार परिवार इंदौर पुलिस पर सवाल इसलिए भी उठा रहा है कि राहुल नवलानी को हिरासत में लिए 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस केस की जो दूसरी मुख्य आरोपी है यानी कि दिशा नवलानी, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और कहीं ना कहीं इस केस में काफी ज्यादा चीजें ऐसी है, कई ऐसे राज है जो शायद दिशा जानती है और पुलिस आखिरकार क्यों हिरासत में नहीं ले पा रही है। यहां पर लगातार पुलिस की 3 टीमें हैं जो दिशा नवलानी की तलाश कर रही हैं। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी, इन 3 जगहों पर लगातार पुलिस छानबीन कर रही है, क्योंकि पुलिस को शक है कि शायद दिशा नवलानी अपने किसी रिश्तेदार के यहां पर छुपी हो सकती है, जिस तरह से राहुल नवलानी दिशा के भाई रोहित के एक दोस्त के घर से पाया गया, जिस तरह से पुलिस को ये पूरी जानकारी हुई और यहां पर लगातार सवाल जवाब भी हो रहे हैं। इसी बीच जिस तरह से वैशाली के दोस्त और उनके को एक्टर निशांत मलकानी ने बताया कि क्या कुछ वैशाली अपनी जिंदगी में झेल रही थी, किस तरह से राहुल उन्हें यहां पर लगातार टॉर्चर कर रहा था, डिप्रेस कर रहा था, उन्हें धमकी तक दे रहा था। अब यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार कब पुलिस इस केस में जो दूसरी आरोपी है यानी कि दिशा नवलानी, उन्हें गिरफ्तार करती है, क्योंकि जब ये दिशा नवलानी की गिरफ्तारी होगी तब और भी कई ऐसे बड़े राज हैं जो जल्द ही इस केस में खुलते हुए नजर आएंगे। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।